हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रीतिज आई शॉर्ट और मैं हूं प्रीति राजपूत। बात करते हैं बिग बॉस के आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड की बात करें तो आज के एपिसोड में भी कुछ खास नहीं हुआ तबादला टास्क को छोड़कर। जो कि कैप्टेंसी का टास्क कल का था वो आज भी कंटिन्यू हुआ और एजाज खान को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेड जोन ने पहले ही प्लान कर लिया था कि एजाज खान को कैप्टन बनाना है और वही हुआ भी। हालांकि अभिनव शुक्ला ने अपना बैग बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन अभिनव शुक्ला का बैग छीन लिया गया। पवित्रा पुनिया और राहुल वैद्य दोनों ने खींचने की कोशिश की थी और दो के आगे अभिनव शुक्ला को तो झुकना ही था। और दूसरी बात ये थी कि अभिनव शुक्ला खैर आखिर तक अपना बैग नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने अनाउंस किया कि किसी को भी चोट लग सकती है। दूसरा, अभिनव शुक्ला अपने वाहन से नीचे उतर चुके थे तो वो आउट हो गए थे, तो ऐसे में उन्हें अपना बैग दे देना था। तो इस तरीके से अभिनव शुक्ला गेम से बाहर हो गए। उसके बाद नैना से बिग बॉस ने पूछा कि आखिर में किसका बैग बचा हुआ था, तो वो एजाज खान का बचा हुआ था। तो इस तरीके से एजाज खान कैप्टन बन गए। लेकिन अभिनव शुक्ला ने यहाँ पर एक पॉइंट उठाया कि क्या नाम है, रूल बुक के अनुसार ये था कि किसी को भी अपने वाहन से नीचे नहीं उतरना है बजर बचने तक। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि अगर वो उतर जाता है तो क्या वो आउट हो जाता है। अब ऐसा लगता है कि इस रूल के साथ में मेकर्स ने अपना ही गेम खेला है। हालांकि यहाँ पर रुबीना अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रही थी और रुबीना ने एक बात अभिनव शुक्ला को कही कि उसे इस चीज़ में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो जाए मेकर्स कहीं ना कहीं उनके साथ एक तरीके से फेवर करेंगे ही करेंगे जो लोग उनकी नज़र में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यानी कि रुबीना भी कहीं ना कहीं मानती है कि जान, निकी तंबोली, राहुल वैद्य और पवित्रा पुन्या औरों के मुकाबले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर रुबीना इस बात को समझ चुकी हैं तो मुझे लगता है रुबीना को फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहिए अगर उन्हें दिखना है तो। हालांकि अभिनव शुक्ला और रुबीना अभी भी उसी तरीके से चल रहे हैं जैसे कि वो फर्स्ट वीक में थे। वो तभी बोलते हैं जब उनका मुद्दा होता है, अदरवाइज वो ज़्यादा चीज़ों में पड़ते नजर नहीं आते हैं। वहीं बात करें, घर के अंदर एक फाइट हुई कविता कौशिक और एजाज खान के बीच में जो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई, लेकिन ये एक तरीके से मुझे यूजलेस फाइट लगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि फाइट किस रीज़न पर हुई ये किसी को क्लियर हुआ ही नहीं। हालांकि दोनों ही क्लियर करते नजर आए, बातों बातों में बोलते नजर आए कि एजाज खान ने एक तरीके से कविता कौशिक को डिक्टेट करने की कोशिश की, उनका माइक सीधा करने के लिए कहा होगा। तो इस चीज़ पर कविता कौशिक इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई, वो मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। और मुझे एक तरीके से ये चीज़ भी काफ़ी बुरी लगी कि कहीं ना कहीं कविता कौशिक ने एजाज खान को नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहूँगी, चलिए नीचा दिखाने की कोशिश नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी कविता कौशिक ने जो चीज़ें एजाज खान के साथ बोली, जो चीज़ें उन्होंने गुस्से में एजाज खान के लिए बोली, वो कहीं ना कहीं गलत थी। आप दोनों की फाइट हो रही थी, आप जो भी था, आप दोनों को बाहर की चीज़ें नहीं लानी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि जब शो के प्रीमियर एपिसोड पर आप आई थी तो आपने खुद एजाज खान को अपना दोस्त बताया था। तो बाद में इस तरीके से कहना कि हम कोई जिगरी दोस्त नहीं है, मैं उसे जानती नहीं हूँ, इस तरीके की बातें करना बहुत गलत है। ये कहीं ना कहीं एजाज खान को भी काफ़ी हर्ट करता है और पहली बार मुझे एजाज खान के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे अब तक ये लगता था कि एजाज खान काफ़ी कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, उन्हें पता नहीं है कि कहाँ पर जाना है, किस तरफ जाना है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक पर्सनैलिटी इसलिए कहूँगी क्योंकि वो अपना पॉइंट क्लियरली नहीं रख पा रहे हैं। वो गुस्से में बात ज़रूर करते हैं, लेकिन गुस्से में बात रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना पॉइंट रख दें। वो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं या उनकी बात को कोई समझ नहीं पाता, ये बात समझ नहीं आ रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एजाज का घर के अंदर कहीं ना कहीं मतलब हर कोई यूज़ भी कर रहा है और कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में पिस रहे हैं। तो लोग उनके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद में उन्हें कड़वी बातें बोल देते हैं और उसके बदले में वो कुछ कह नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि एजाज को अगर इस गेम में आगे बढ़ना है तो उन्हें अपना स्ट्रांगली स्टैंड लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइक राहुल वैद्य। क्योंकि राहुल वैद्य चाहे गलत हो या सही हो, वो अपनी आवाज़ पर, अपने दम पर, यानी अपने पॉइंट पर खड़े रहते हैं, वो किसी के आगे नहीं झुकते हैं। लेकिन एजाज खान गुस्से में बोलते हैं, चीखते हैं, उनका टेम्पर हाई होता है, लेकिन उनकी बात में दम नज़र नहीं आता और कहीं ना कहीं जाके वो पीछे होते नजर आते हैं। और यही चीज़ आज भी देखने को मिली। कविता कौशिक उन्हें ओवर पावर करती नजर आ रही थी, बावजूद इसके कि मुझे कविता कौशिक बहुत ज़्यादा गलत लग रही थी। उन्होंने बेवजह का मुद्दा उठाया और घर वालों को भी ये बात समझ में आ रही थी कि कविता कौशिक ने जानबूझकर ये लड़ाई की है। यहाँ पर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग देखने को मिली कि एजाज खान के साथ जब पवित्रा की उसकी कविता कौशिक की लड़ाई हो रही थी तो पवित्रा को काफ़ी बुरा लग रहा था। अब तो सचमुच में ऐसा लगता है कि घर के अंदर एक रोमांटिक लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है। अब ये रियल है या फेक है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पवित्रा और एजाज की घर के अंदर एक
केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। पवित्रा ने बोल भी दिया है कि वो एजाज को लाइक करती है। हालांकि एजाज का कहना है कि वो इस गेम में सिर्फ अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं और इस तरीके की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब ये लव स्टोरी आगे बढ़ेगी, क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि पवित्रा जो एजाज के साथ अपनी केमिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रही है वो सिर्फ गेम के लिए है या फिर सचमुच में वो एजाज को लाइक करने लगी है? अब बात करते हैं तबादला टास्क की। तबादला टास्क में सबसे पहला नंबर आया निकी तंबोली और कविता कौशिक का। निकी तंबोली ने कविता कौशिक को नॉमिनेट किया कि उनकी जगह पर रेड जोन में कविता कौशिक को होना चाहिए। मुझे जो कविता कौशिक का रीज़न लगा वो बहुत बेवकूफ़ी भरा लगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बताना था कि आप ग्रीन जोन में रहना क्यों डिजर्व करते हैं, बजाय इसके कि आपको वही एजाज खान वाली बात उठानी थी, दोस्त दोस्त वाली। वो बेतुका सा पॉइंट था और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर बोलने वाला पॉइंट था। तो एक तरीके से ये बेवकूफ़ी थी और एजाज के पास फिर मौका भी आ गया था कि वो ऑब्वियसली जिसका तर्क सही होगा उसको ही रेड जोन में डालेंगे। और ऐसा लग रहा है कि कविता कौशिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद इसको इस बात से इसलिए भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कविता कौशिक असल में बिग बॉस की कंटेस्टेंट है ही नहीं। उन्हें बिग बॉस के मेकर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए लेकर आए हैं। वो वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है, वो सिर्फ गेस्ट है, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि असल में ऐसा है या नहीं। लेकिन अगर वो सिर्फ ऐसे गेस्ट आई हैं तो यकीनन इस तरीके की लड़ाइयाँ और भी लड़ेंगी, क्योंकि घर के अंदर मेकर्स को टीआरपी चाहिए और टीआरपी तो मेकर्स को ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़ाइयों से ही आती है। तो शायद इसीलिए हमेशा ही कविता कौशिक अग्रेसिव रहती है और छोटी छोटी बातों पर भी एग्रेसिव हो जाती है। अब मैं बात करूं कि बाकी जो कंटेस्टेंट बचे हुए हैं रेड जोन में, उनमें से कौन कौन आने वाला है। यानी कि निकी तंबोली के बाद अब जान कुमार, शानू, राहुल वैद्य और पवित्रा पुन्या रेड जोन में है। वो भी एक एक करके दूसरे कंटेस्टेंट्स का नाम लेंगे। जान कुमार, शानू निशांत मलखानी का नाम लेंगे, राहुल वैद्य जैस्मिन भसीन का नाम लेंगे और पवित्रा पुन्या जो है वो रुबीना दिलैक का नाम लेंगे कि उनकी जगह पर उन लोगों को रेड जोन में होना चाहिए। और जिस तरीके से इन लोगों ने एजाज को सपोर्ट किया है तो ऑब्वियसली एजाज भी इन्हें सपोर्ट करने वाले हैं। और ये बाकी के जो 3 कंटेस्टेंट हैं वो भी आपको कल रेड जोन से ग्रीन जोन में दिखाई देंगे। वही रुबीना दिलैक, जैस्मिन भसीन और निशांत मलखानी रेड जोन में चले जाएंगे। अब जो रेड जोन में कंटेस्टेंट होंगे वो होंगे रुबीना, जैस्मिन भसीन, निशांत मलखानी और कविता कौशिक। यानी कि एक बार फिर जान कुमार, शानू नॉमिनेशन से बच गए हैं। वहीं देखा जाए तो कल फ्राइडे हो जाएगा जब तक ये टास्क कंप्लीट होगा, तो इस हफ्ते कोई नॉमिनेशन नहीं होने वाला है, कोई भी कंटेस्टेंट आउट नहीं होने वाला है। यानी कि ये चारों कंटेस्टेंट रेड जोन में तो जरूर जाएंगे, लेकिन इस हफ्ते घर से बेघर कोई नहीं हो रहा है। और अगले हफ्ते हमें शायद कोई और ट्विस्ट देखने को मिले या फिर नॉमिनेशन का ड्रामा फिर एक बार देखने को मिले। देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि जो मेकर्स ने जो मकसद था मेकर्स का वो तो कंप्लीट हो गया है। जान को बचाना था, जान को बचाने के लिए तबादला करा दिया अपना पहला, और वो तबादला सक्सेसफुल भी हो गया। जान कुमार, शानू एक बार फिर नॉमिनेशन से बच गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि सचमुच में तबादला टास्क जान कुमार, शानू को बचाने के लिए हुआ था, या फिर जो तबादला टास्क है इससे सचमुच में बिग बॉस के गेम में मजा आया है? कमेंट करके बताएं। और कमेंट करके आप मुझे ये भी बताएं कि रेड जोन में असल में किन कंटेस्टेंट्स को होना चाहिए। आपने मेरे चैनल प्रीति जाई शॉर्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।